दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी, 42 बिलियन डॉलर नेटवर्क, शानो शौकत में कोई कमी नहीं। बड़े बड़े कारपोरेट घराने उसकी इस तरक्की के सामने घुटने टेकते थे। अचानक वह शख्स एक दिन अपनी लग्जरी कार से उतरता है और अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर देता है। इस फैसले से पूरा का पूरा कारोबारी जगत सन्न रह जाता है। मीडिया में ब्रेकिंग चलने लगती है, शेयर बाजार हिल जाता है। यह कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया जानती है अनिल अंबानी के नाम से। और कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा देने वाले अनिल अंबानी की मुट्ठी आखिर में खाली कैसे हो गई। नमस्कार, मैं हूं अरुण पांडे। वो साल 2020 था और अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। उनके कंधे झुके हुए थे, चेहरा उदास और चारों तरफ मीडिया की भीड़। वो सोच रहे थे कि कैसे उनके साम्राज्य की ईंटें एक एक कर गिर गई। वो साम्राज्य जो उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने बनाया था। ये वो पल था जब अनिल अंबानी की जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल उनके सामने आया, जहां से उनकी कंपनियां कर्ज के बोझ तले दब गईं और वो खुद कानूनी जाल में फंस गए। अब बात करते हैं उस बंटवारे से जो अनिल और मुकेश अंबानी के बीच हुआ। धीरूभाई अंबानी की मौत 2002 में हुई और उसके बाद दोनों भाइयों में कंपनी के नियंत्रण को लेकर विवाद शुरू हो गया। कोई वसीयत नहीं थी, इसलिए मां कोकिला बेन को अंबानी के बीच में आना पड़ा। 2005 में बंटवारा हुआ। मुकेश को रिलायंस इंडस्ट्री का तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी वाला हिस्सा मिला, जबकि अनिल अंबानी को रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल मिला। ये बंटवारा भी शांतिपूर्ण नहीं था। इसमें गैस सप्लाई को लेकर कानूनी लड़ाई चली। अनिल ने आरोप लगाया कि मुकेश ने गैस की कीमतें बढ़ाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 2010 में फैसला मुकेश के पक्ष में आया, लेकिन दोनों ने नॉन कॉम्पिटिट एग्रीमेंट खत्म कर दिया। इस बंटवारे ने दोनों की किस्मत अलग अलग कर दी। दोनों भाइयों के बीच कारपोरेट वार काफी तीखा था। बंटवारे के बाद अनिल ने मुकेश पर आरोप लगाए कि वो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गैस की सप्लाई को लेकर झगड़ा चला, जहां अनिल की कंपनी को सस्ती गैस नहीं मिली। मीडिया में दोनों भाइयों के बीच जंग छिड़ गई। अनिल ने मुकेश को लालची कहा, जबकि मुकेश ने चुप्पी साधे रही। 2008 में अनिल की कंपनी ने मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्री पर गैस चोरी का आरोप लगाया। ये युद्ध राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा, जहां अनिल के दोस्त अमर सिंह ने उनका साथ दिया। आखिरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इस फैसले ने अनिल की कंपनियों को कमजोर कर दिया। इस कारपोरेट वॉर ने दिखाया कि पारिवारिक बिजनेस में झगड़े कितने घातक हो सकते हैं। अब आते हैं अनिल अंबानी की टेलीकॉम यात्रा पर। 2002 में अनिल ने रिलायंस इंफोकॉम लॉन्च की, जहां उन्होंने पोस्टकार्ड के खर्चे में फोन पर बात करने का नारा दिया। कॉल रेट्स को 40 पैसे प्रति मिनट कर दिया, जो पहले 1 रुपए से ज्यादा थे। ये क्रांति थी, लाखों लोग मोबाइल यूजर बने। 2005 में बंटवारे के बाद ये कंपनी अनिल के पास आई और रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम बन गई। 2010 तक ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन फिर गिरावट शुरू हुई। जियो के आने से प्राइस वार छिड़ा, आरकॉम कर्ज में डूब गई। 2017 में अनिल ने एसेट्स बेचने की कोशिश की, लेकिन 2019 में यह कंपनी दिवालिया हो गई। कारण थे ढेर सारा कर्ज, टेक्नोलॉजी में पिछड़ना और कंपटीशन। अंबानी को जेल की धमकी मिली जब एरिक्सन का 550 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने नहीं चुकाया, लेकिन तब मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की।
अनिल अंबानी राजनीति में भी आए। 2004 में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, लेकिन 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विवाद में उनका नाम आया। वे उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर थे, जो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना गया। अनिल ने 25 मार्च 2006 को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा वो नैतिकता और प्रोप्राइटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कोई सुझाव नहीं था कि यूपीडीसी में रहना गलत है। ये इस्तीफा राजनीतिक दबाव था और कांग्रेस के कुछ नेताओं की नाराजगी से भी जुड़ा था। अनिल ने बाद में कहा कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनिल अंबानी की दोस्ती मुलायम सिंह, अमिताभ बच्चन, अमर सिंह और सुब्रत राय से काफी चर्चित रही। अमर सिंह अनिल के करीबी थे, जो राजनीति और बिजनेस के ब्रिज थे। अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ती एबीसीएल के संकट में मदद से शुरू हुई, जहां अमर सिंह ने पैसा जुटाया। मुलायम सिंह से दोस्ती राजनीतिक फायदे के लिए थी। अनिल राज्यसभा पहुंचे थे उन्हीं के समर्थन से। सुब्रत राय के साथ भी गठजोड़ था, जो अमर सिंह के जरिए हुआ था। ये दोस्ती राजनीति और कारपोरेट गलियारों में विवादास्पद भी रही। इसे लॉबिंग और फिक्सिंग कहा गया। अमर सिंह को फिक्सर कहा जाता था, जो अनिल के लिए डील्स करते थे, लेकिन ये रिश्ते टूटे। अमिताभ से झगड़ा हुआ, अमर सिंह मुलायम सिंह से अलग हुए और सुब्रत राय जेल चले गए। इसे पावर ब्रोकरिंग के रूप में देखा गया, जो भारतीय राजनीति की अंडरबेली दिखाता था। अनिल अंबानी ने 2003 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, जिससे उनकी युवा प्रेरक छवि भी उभरी। वह मैराथन में दौड़ते, मॉर्निंग वॉक करते और वोट डालते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई। अनिल अंबानी का डाउनफॉल कई वजहों से हुआ। 2008 में वो दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी थे, नेटवर्थ $42 बिलियन। लेकिन 2020 में दिवालिया। इसका कारण था कर्ज लेकर विस्तार करना, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स और एंटरटेनमेंट में निवेश। आरकॉम में CDMA टेक्नोलॉजी को चुनना गलत साबित हुआ। बाजार में कंपटीशन, जियो से प्राइस वॉर, गवर्नेंस इश्यूज, फंड डाइवर्जन के आरोप, रिलायंस कैपिटल होम फाइनेंस में लोन डिफॉल्ट। 2019 में आरकॉम दिवालिया हो गई। 40,000 करोड़ का कर्ज लद गया। अनिल पर $925 बिलियन के चाइनीज बैंक लोन का केस चला। सेबी ने 2024 में उन पर 25 करोड़ का फाइन लगाया और 5 साल के लिए बैन कर दिया। चारों तरफ से आ रही मुसीबतों ने मिलकर अनिल अंबानी का साम्राज्य ढहा दिया। और अब हाल की CBI और ED की कार्रवाई, पब्लिक मनी साइफनिंग के आरोप में जुलाई 2025 में ED ने अनिल से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। 2,929 करोड़ के लोन फ्रॉड में अगस्त 2025 में CBI ने आरकॉम पर FIR दर्ज की। अनिल के मुंबई के घर में रेड पड़ी, जहां फंड मिसयूज का आरोप है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी फ्रॉड डिक्लेयर किया, कुल लॉस 2,000 करोड़ से ज्यादा। अनिल ने आरोप नकारे, लेकिन कंपनी इंसॉल्वेंसी में है। यह कार्रवाई उनके डाउनफॉल का नया चैप्टर है, जहां पुराने कर्ज और गवर्नेंस फेलियर सामने आ रहे हैं। अर्श से फर्श तक की ये कहानी बताती है कि बिजनेस में रिस्क, फैसले और रिलेशनशिप कितने महत्वपूर्ण हैं। अनिल अंबानी की कहानी सबक है कि महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।